हेलो दोस्तों, तो आज हम आ चुके हैं शुलिनी यूनिवर्सिटी के दूसरे फार्म चमेल्टी फार्म में, जो कि शुलिनी यूनिवर्सिटी से काफ़ी ज़्यादा दूर है। तो हम बस में आए थे, तो आज हमें फिर लेकर आया डॉक्टर रंजीत सर। तो चलिए वीडियो को उन्हीं के साथ शुरू करते हैं, उनके एक दमदार लाइन के साथ। हमें वही काम करने चाहिए जो नेशन के हित में हो, और नेशन के हित में वही होते हैं जो अपने हित में होते हैं। कई तो चलिए दोस्तों, एक साइड पर खड़े हो जाते हैं ताकि हम सर के द्वारा दिए जाने वाली इन्फॉर्मेशन को अच्छे से सुन सके। तो चलिए शुरू करते हैं। चिकपी, ठीक है। यस सर। बंगाल ग्राम हो सकता है, चिकपी, ग्राम, देसी चना, साइसर एरिटेनो, ठीक है जी। ये इसका क्या है? रूट सिस्टम। ये क्या है इसका? शूट सिस्टम। ये इसका क्या है? रूट सिस्टम। ये क्या है? शूट सिस्टम। 6 to 7% जो स्पाइसेस होती है आपकी, उनको हम स्टोर करते हैं सीड में। मॉइस्चर कंटेंट मैंने आपको डिफरेंट सीड्स के लिए कैटेगरी वाइज बताया, आपको पर्टिकुलर क्रॉप का न बता के मैंने क्या बताया आपको, कैटेगरी जो इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस के बेसिस पे क्लासिफिकेशन है क्रॉप्स का। सीरियल्स है, पल्सेस है, ऑयल सीड्स है, स्पाइसेस है। अब बात कर रहे थे हम प्लांट्स की, तो इसका जो सीड है आपका, जैसे सीड, ये आपका रूट सिस्टम है, ये आपका शूट सिस्टम है। रूट सिस्टम में ऐसा है कि हमेशा एवरी प्लांट्स में ऐसा देखा गया है कि आपकी प्राइमरी और सेकेंडरी रूट्स होती है। प्राइमरी और सेकेंडरी रूट सिस्टम में प्राइमरी और सेकेंडरी रूट्स होते हैं। प्राइमरी रूट्स क्या है? जैसे आपने सीड की सोविंग की है, वहां से इमर्ज हो रहा है या फिर अराइज हो रही है रूट्स। प्राइमरी जो रूट्स होती है वो कहां से अराइज होती है? सीड से। आपका जैसे जर्मिनेशन हो रहा है, इमर्ज हो रहा है। और जो आपकी सेकेंडरी रूट्स है वो कहां से होती है? प्राइमरी रूट्स से। तो लास्ट दिसंबर से स्टार्ट हो जाता है। इसकी सोविंग करते हैं कब? मिड अक्टूबर टू मिड नवंबर। तो इसकी सोविंग वैसे हुई है, आप ये देख रहे हैं कि इसमें कुछ प्लॉट्स ऐसे हैं कि जिनकी जो प्लांट की हाइट है या नंबर ऑफ ब्रांचे हैं, ग्रोथ है, ग्रोथ है वो ज्यादा है, किन्हीं की कम है। इसमें ऐसा है कि ये एक्सपेरिमेंट किया गया है, इसमें डिफरेंट डेज पे सोविंग की गई है, इंटरवल 15 डेज पे। कुछ प्लॉट्स में ऐसा है कि सोविंग की गई थी 15 अक्टूबर को, फिर 15 डेज के इंटरवल बाद में, कुछ प्लॉट्स में बाद में फिर 15 डेज के इंटरवल पे, यानी 3 इसमें डेट ऑफ सोविंग रखी गई है। यानी 12 प्लॉट्स ऐसे हैं जिनकी सोविंग 15 अक्टूबर को हुई है, 12 प्लॉट्स ऐसे हैं जिनकी 30 अक्टूबर को, 12 प्लॉट्स ऐसे हैं जिनकी 15 नवंबर को। यानी कि ये डिफरेंट डेज के पे सोविंग की गई है। तो अब ऑर्गेनिक है या इनऑर्गेनिक है? ऑर्गेनिक है। वेरी गुड। तो ये आपके रूट सिस्टम में आपने समझ लिया। 30 to 35 डेज आफ्टर सोइंग बाद में क्या होगा? इसमें नोड्यूल फॉर्मेशन होती है। नोड्यूल फॉर्मेशन किस रूट पे होती है? सेकेंडरी रूट पे। अच्छा जी, जैसे 30 ये, हाँ, यहाँ क्या है कि टेम्परेचर की बात कर रहा था मैं कि ये टेम्परेचर 5 to 9 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चलता है। इस वजह से क्या है, इसकी जो ग्रोथ है वो स्टेगनेट है, रुक जाती है ग्रोथ। यदि आप प्लेन्स में जाएंगे तो उसका जो डे का टेम्परेचर है, वो डे का टेम्परेचर 15 to 20 के इर्द गिर्द रहता है विंटर्स में भी। तो उस वजह से क्या है, जो क्रॉप है उसकी जो ग्रोथ होती है वो ऑप्टिमम हो जाती है, वो वहां पे ग्रोथ रुकती नहीं है। आप यदि प्लेन्स में पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, एमपी, उत्तर प्रदेश, बिहार में यदि इस समय ग्राम लगा हुआ है, उसको जाके देखेंगे तो यहाँ तक अपने नीचे तक वो आया होगा, उसके हाइट। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो डे का टेम्परेचर है, नाइट टेम्परेचर वहाँ भी बिलो चला जाता है आपको 5 डिग्री सेल्सियस, 10 एवरेज ये 5 to 10 डिग्री सेल्सियस नाइट का रहता है। लेकिन जो डे टेम्परेचर है वो क्या रहता है? वहाँ पे हाई रहता है यहाँ एज कम्पेयर, आप कह सकते हैं हिली एरिया। 1/3 डोज ही देते हैं एज कम्पेयर सीरियल्स में। 20 to 25 kg नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स अप्लाई करते हैं हम पर हेक्टेयर में लेग्यूम क्रॉप्स में, पल्सेज में, एज ए स्टार्टर डोज। एज ए स्टार्टर डोज का मतलब है आप सिर्फ उसको पुश करने के लिए या स्टार्ट करने के लिए चाहिए उसको। ये 30 डेज के बाद में तो क्या होता है, आपके नोड्यूल्स फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाती है।
है? वीट का। वीट का है। आप इसको देखते हुए आइडेंटिफाई कर सकते हैं जो आपका एज कम्पेयर टू बार्ले और जो ओट है उनकी जो लीफ का जो कलर है वो लाइट होता है। कलर होता है आपका, ये डार्क ग्रीन कलर होता है। ठीक है, ये तो आप जानते हैं। इसके और जब भी हम आइडेंटिफिकेशन करते हैं तो एक वीट है, ओट है, बार्ले है, ये बड़ी सिमिलर क्रॉप्स हैं। इनमें मॉर्फोलॉजिकल जो कैरेक्टर्स हैं बड़े सेम हैं, इनमें सिमिलर हैं, इसलिए इजी वे में बड़े बड़े जो साइंटिस्ट हैं वो भी इसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं। लेकिन यदि लीफ की यदि हम बात, शूट सिस्टम, अब ऐसा है कि ये इसका एक होता है, आपको अभी मैंने पहले बताया प्राइमरी और सेकेंडरी रूट्स। इसमें क्या है, आपने एक नाम सुना होगा CRI स्टेज। यस सर, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्रिटिकल स्टेज है इरिगेशन के लिए। यदि आप ऐसे कोई फार्मर्स हैं जिनके पास में इतना ही वाटर अवेलेबल है इरिगेशन के लिए कि वो एक ही इरिगेशन दे सकता है, तो हमेशा वैसे ऐसा सुनते आए हैं हम और देखते हैं, रिव्यू ऑफ लिटरेचर ये बोलता है कि आप 6 इरिगेशन रिक्वायरमेंट आप यदि क्रॉप का प्रॉपर मैनेजमेंट रखते हैं तो वीट क्रॉप के लिए। लेकिन इस केस में क्या है, यदि आपके पास वाटर नहीं है तो आप एक ही यदि इरिगेशन सेलेक्ट करनी हो, आपको यदि टाइम ड्यूरेशन डिसाइड करना हो कि आपको किस स्टेज पे अप्लाई करना है फील्ड में वाटर इरिगेशन, तो आप किस स्टेज पे करते हैं? CRI का मतलब होता है क्राउन रूट इनिशिएशन। अब क्राउन रूट इनिशिएशन आपने सुना है, लेकिन होता क्या है, आप देखिए जो इसका रूट सिस्टम है और जो शूट सिस्टम है, तो बोलते हैं ट्रांसिशन जोन बिटवीन ए रूट एंड शूट। जो आपका ट्रांसिशन जोन है किसका? रूट का और शूट का। यहाँ ये कब आती है यदि देखा जाए तो आफ्टर 21 डेज आफ्टर सोविंग। कई बुक्स में आपको मिलता है 20 to 25 डेज आफ्टर सोविंग, क्योंकि फार्मर्स के पास ऐसा नहीं है कि फार्मर्स तो डेट लिखता नहीं है। बेसिकली ऐसा है कि साइंटिस्ट तो क्या करते हैं, इस रिकॉर्ड को मेंटेन करने के लिए डेट ऑफ सोविंग लिखते हैं। दोस्तों आफ्टर वीट सर ने हमारे को पी के बारे में भी बहुत कुछ बताया, पर सर कैमरे से बहुत ज़्यादा दूर थे तो उनकी जो आवाज़ थी वो क्लियरली नहीं आ रही थी, बहुत कम आ रही थी। तो मैंने सोचा कि मैं खुद वॉइस रिकॉर्ड कर लूँ। तो दोस्तों उसके बाद हम सारे बच्चे थके हारे वापस जा रहे थे, तो देख सकते हो हमारे क्लास के बच्चे कैसे थक थक के वापस जा रहे थे। तो गाइस अब हम जा रहे हैं वापस। दोस्तों वापस जाते जाते सबको भूख लगी थी और हमारे क्लास के अश्विनी ने लाया था सूजी का हलवा, जो कि हम सारी क्लास वालों को उसने खिलाया। तो ये हम मेरे कैमरे में इसलिए नहीं देख रहा है क्योंकि इसे बड़ी शर्म लगती है और ये मुझसे हमेशा 500 रुपये मांगता है कैमरे में आने का। दोस्तों वो पल आ चुका है जिसका आस्था को बेसब्री से इंतज़ार था। ये फार्म इसीलिए गई थी ताकि ये खट्टा खा सके, अब मुझे इसको पता नहीं क्या बोलते हैं। तो देख सकते किस तरीके से खा रही है बिना छीले, और हम सारे हंस रहे थे। तो यहाँ हमें मिलते हैं कार्ट वाले भैया जो हमेशा प्रेजेंट रहते हैं हमें ले जाने के लिए, बस एक कॉल करने की देरी। सो दोस्तों अब हम पहुंच चुके हैं घर, रूम मतलब अपने हॉस्टल रूम। तो आज का दिन कुछ इस तरीके से था और बहुत ही ज़्यादा धूप थी कसम से, और मेरा कोई इंटेंशन नहीं था आज व्लॉगिंग करने का, पर सबने कैमरा ऑन रखा था तो मैंने सोचा कि मैंने इतने क्लिप्स ले लिए तो मैं उसको ऐड करके व्लॉगिंग ही बना लूँ। आई होप कि आप सभी को ये वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव लगे, क्योंकि आज फील्ड से रिलेटेड बात हुई हमारी। तो चलिए दोस्तों, आशा करती हूँ आप सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना